नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। कुछ दिन पहले भाईंदर पश्चिम में आपने देखा होगा कि फ्लैट खाली कराने गए कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर खौलता गर्म पानी फेंक कर उनको घायल किया गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट भी किया गया, जिसको देखते हुए मेरा भाईंदर शहर के सभी नागरिक काफ़ी आक्रोश में कि दोबारा घटना ना घटे। उसके बाद मत्स्य शहर अध्यक्ष संदीप राणे भी इस बात से आहत हुए हैं कि आखिर में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये एक घटना ऐसी नहीं है जहाँ पे भाड़ोतरी खाली नहीं कर रहा है। मेरा भाईंदर शहर में ऐसे कई जगहों पर ये मामला देखने को मिला है जहाँ पे रूम मालक को ही अपना फ्लैट खाली कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। माने ना माने एक गिरोह शामिल है जिसकी वजह से फ्लैट मालिक काफ़ी परेशान है। चीज़ों को लेकर मत्स्य शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने एक शिकायत पत्र दिया है सीपी कमिश्नर को कि इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, क्या आपकी मांगनी है और क्या कहा सीपी साहब ने? देखिए, थोड़े दिन पहले मीरा भाईंदर वेस्ट में एक घटना घटी थी कि एक फ्लैट ओनर अपना शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में गया था और उसको पूछताछ करने के लिए पुलिस वहाँ पे गई थी भाड़ोतरी के उधर। तो उस घटना ऐसी घटी कि वहाँ पे जाने के बाद उसके ऊपर गर्म पानी फेंका गया पुलिस के ऊपर, उसका गैस का बाटला फेंका गया और पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से अभी हम लोग मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा गर्म तेल भी रखा था उसने गर्म करने के लिए। तो इतनी बड़ी अगर कोई ये कर सकता है, डेयरिंग कर सकता है, तो उसके पीछे किसी का बंधन नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। मीरा भाईंदर में अनेक ऐसे जो फ्लैट ओनर्स है जिनके यही समस्या है, फ्लैट जो भाड़ोतरी जिसको दिया है वो खाली नहीं कर रहा है, 3-3, 4-4 भाड़ा होने के बाद में भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। फिर फ्लैट खाली करने का टाइम आता है तो 4 महीने का भाड़ा मत दो लेकिन हमारा फ्लैट खाली करो, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे जो बेचारे जो टेनेंट है, जो अच्छे भाड़ा दे रहे हैं, रेगुलर भाड़ा दे, उनके ऊपर देखने का नज़रिया अलग होता है। और मीरा भाईंदर के हिसाब से जो सीपी साहब है उनको मैंने लेटर दिया है कि एक शिष्टमंडल का हमको बैठक दो ताकि हमारे जो स्टेट एजेंट है जो रोजी रोटी कर रहे हैं, आज जो ईमानदारी से रोजी रोटी कर रहे हैं, जो डुप्लीकेट है उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। आज बहुत से इसमें दिखा है हम लोग को सामने कि सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ये लोग दलाली कर रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। तो मुझे लगता है हर एक सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपको टेनेंट रखना है तो उसको एनओसी लेना जरूरी है, बंधन कारक है, वो कुछ फॉलो नहीं हो रहा है और उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए जो अगर कुछ गलत करता है। तो मैंने सीपी साहब को एक ही लेटर लिखा है कि उसके ऊपर एक आप सेल बनाइए ताकि मॉनिटरिंग हो, स्टेट एजेंट का भी मॉनिटरिंग हो, भाड़ोतरी का भी मॉनिटरिंग हो और ओनर का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। जैसे आपने नारकोटिक सेल बनाया है, साइबर सेल बनाया है, जैसे आपने जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो फैमिली मैटर के लिए आपने सेल बनाया है, तो भरोसा सेल, शांतता कमेटी बनाया, तो वैसा भी एक सेल होना जरूरी है ताकि उसके अंदर जो रेपुटेड जो स्टेट एजेंट है, अभी अजय दुबे जी हमारे साथ में, इनका एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन के अंदर जो भी रजिस्टर्ड जो भी स्टेट एजेंट है उनके एक 4-5 बंदे लोग का वहाँ पे कमेटी में रहे, ओनर लोग का कमेटी रहे। तो ऐसे बहुत सी समस्या जो सीपी साहब को मैंने बोलने का हमारी इच्छा है। तो मुझे लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये गिरोह होगा या इसमें स्टेट एजेंट भी शामिल हो, सोसाइटी के जो उनके अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं, एक गिरोह में ऐसा 101% का कुछ एजेंट भी उसमें बदमाश है, मैं उसको नकारने की मैं गिरोह बोल रहा हूँ, ये वही मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई स्टेट एजेंट भी अगर ये रैकेट चला रहा है तो मुझे लगता है उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होगा। कब होगा? जब उसके पास सेल का अगर कुछ उसका बंधन रहेगा, क्योंकि ओनर को जैसा बंधन है वैसा उसको भाड़ोतरी को भी बंधन होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जब सेल बनेगा तो उसके अंदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी का नाम होगा, उसके सोसाइटी का नाम होगा, सोसाइटी का एनओसी होगा, स्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, जो अपने जो रेवेन्यू भरते हो, जो भाड़ोतरी और टेनेंट जो ओनर जो टेनेंट के लिए जो रेवेन्यू भर रहा है तो उसका वो क्यों भर रहा है उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो मुझे लगता है उसका भी काउंसिलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सीपी साहब के मार्गदर्शन से अगर उसके ऊपर कोई सेल बनता है तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर के रहवासी जो है, जो फ्लैट ओनर है, उनको भी अच्छा न्याय मिलेगा। और उसकी दूसरी जगह पे इसको भी, टेनेंट को भी उतना ही तकलीफ है। मैं खाली ओनर का बात नहीं कर रहा हूँ, टेनेंट को भी उतना तकलीफ है कि उसका फ्लैट का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, उसके फ्लैट में कुछ समस्या है वो हल नहीं हो रहा है, तो ये भी समस्या उतनी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है उसका मॉनिटरिंग होगा, अगर बंधन होगा तो मुझे लगता है इसका अच्छा निर्णय निकलेगा। लेकिन जो पुलिस के ऊपर अन्याय हुआ है, जो आज उसके ऊपर हमला हुआ है, वैसी घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। ये उद्देश्य से मैंने ये पत्र लिखा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबके सामने बताया, इसको ज़्यादा में ज़्यादा जो फ्लैट ओनर्स है उसके ऊपर आप हाईलाइट करें, जिससे नगर पालिका के हाथ में जो भी फ्लैट धारक है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है।
और जैसे कि आपने देखा कि मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने किस तरह से हमसे बात करते हुए कहा है कि जो भी फ्लैट मालिक है कि कायदे कानून के तहत ही किसी भाड़ोतरी को रखे, उसके बारे में भी जांचे, एनओसी पुलिस का ले। जिस तरह से हर एक का कायदा कानून होता है, नियम होता है, वैसे इस तरह का भी कायदा कानून बनाया जाए जिससे कि फ्लैट मालिकों को कोई तकलीफ़ ना हो। और जो कुछ दिन पहले जो पुलिस वाले के ऊपर जो गर्म पानी फेंका गया था, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा घटना ना घटे। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।